स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 3 जो हमारा हाफ लेसन था वो हम कंटिन्यूस यही वीडियो में देखते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द इंडियल स्टेट। द इंडियल एक्टिविटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वेर मॉडरेट एंड एबिडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की बंधारण के हिसाब से यानी कि संविधान के हिसाब से उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में कैसे मॉडरेट किया था वो हम देखते हैं। तो included the putting the demands for the political rights, economics and social growth, development of education की political rights, economics और social growth के हिसाब से education कैसे develop होता है वो। Among other demands, inclusion of more Indians government service, reduced expenditure military, others administration department, debate relieve the farmers, reveal cottage industrials were included की साथ साथ में जो मिलिट्री है, गवर्नमेंट सर्विस वाले है, रिड्यूशन एक्सपेंडिचर्स है, डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट जो फार्मर है, कॉटेज इंडस्ट्रियल वाले सबको उसमें इंक्लूड किया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टर्न डाउन दिस डिमांड। However, this demand laid down the strong foundation of the future struggle की जो गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिश ने डिमांड रखी थी वो बहुत ही स्ट्रांग रखी थी, फ्यूचर में हमें बहुत ही स्ट्रगल करना पड़े ऐसा लग रहा था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पासेड मैनी रिसोल्यूशंस सच एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कीप द लेटेस्ट 50% सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन एट द सेंट्रल एंड रीजन लेवल। पर जो हमारी नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें उन्हें उस रिसोल्यूशन लाए, उन्होंने 50% इलेक्टेड में जो रीजनल लेवल था उसका सॉल्यूशन लाए। द पार्लियामेंट शुड बी मोर आंसरेबल ट्रांसपरेटेड टू द रीजनल असेंबली। ड्यू टू द डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड मोर फ्रीडम टू द प्रेस एंड ग्रांटेड मोर पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम स्पीच ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया की जो ब्रिटिश सरकार थी उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए जो फ्रीडम मिलनी चाहिए वो मिली। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंस्पायर मैनी एजुकेशन यूथ एंड फॉरेस्ट नेशनलिज्म एजुकेशन क्लास। एज ए रिजल्ट मैनी कैपेबल एंड पोटेंशियल लीडर ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन की भारत देश में भी बहुत सारे ऐसे युवाओं थे कि जो इसके काबिल थे और वो इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइंट होते हैं। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। द इंडियल सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस soon the turn into the hostility. The British government officially used to attend the session of the Indian National Congress, but later government banned the practice. Governor General Lord Curzon took the certain step against the interest of the national integrated and ignorance the opinions of India. The partition Bengal in 1905 century at the part of the policy of divide and rule की divide and rule की पॉलिसी कौन लाता है तो जनरल लॉर्ड कर्जन की जो बंगाल के पार्टीशन करना चाहता था और ब्रिटिश सरकार उसके इस मतलब उसके साथ सहमत हो जाती है तो वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के पार्टीशन कैसे होता है वो देख। तो बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविजन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कि ब्रिटिश इंडिया के लिए बंगाल का जो प्रोविजन था प्रदेश था वो बहुत ही बड़ा था। इट इंक्लूड सर्टेन पार्ट ऑफ बिहार उड़ीसा विद पॉपुलेशन मोर देन द 7 करोड़ 80 लाख की उसमें दो मतलब बिहार और उड़ीसा सब एक साथ इंक्लूड थे तो उसकी जो पॉपुलेशन यानी कि मतलब पब्लिक थी वो कितनी थी 7 करोड़ और 80 लाख थी। It was a necessary to divide the Bengals in the administration of such big provision was a becoming a difficult कि उसका सॉल्यूशन मतलब वो बहुत ही बड़ा प्रदेश था इसलिए उसका कभी भी कुछ सॉल्यूशन लाना था तो उसमें बहुत ही डिफिकल्ट यानी कि प्रॉब्लम्स आते थे। इंस्टेड ऑफ द रिमूविंग द पार्ट ऑफ बिहार एंड ओडिशा ईस्टर्न बंगाल विद द मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन स्प्रेड सेपरेट फ्रॉम इट की ज्यादातर ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की मेजोरिटी ज्यादा थी इसीलिए लॉर्ड कर्जन चाहता था कि वो उसको सेपरेट करे। बंगाल वॉज द एक्टिव प्रोविजन नेशनल एक्टिव एट दैट टाइम और उस टाइम बंगाल बहुत ही समृद्ध प्रोविजन माना जाता था। द मेन इंटेंशन लॉर्ड कर्जन वर द प्रमोटेड कम्युनल डिफरेंस बिटवीन द हिंदू मुस्लिम बाय द एक्शन एंड थस वीकनेट द मॉन्यूमेंट ऑफ पॉलिटिकल अवेनिंग अमोंग द पीपल की लॉर्ड कर्जन का मेन इंटेंशन क्या था कि मुसलमान और जो हमारे हिंदू भाईजान लोग हैं उन दोनों में तकरार लाना मतलब उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट लाना। नेशनल लीडर एंड द कॉमन पीपल अंडरस्टैंड इंटेंशन बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ अपोजिट इट द इंटेंसिवली की जो पब्लिक थी भारत देश की और जो लीडर थे वो इस पार्टीशन को समझ जाते हैं और उसके अगेंस्ट मतलब उसका विरोध करते हैं। बंग बंग मूवमेंट
people opposite the effort to break unity integrity of Bengal by the realized demonstrate distributing the pamphlet कि जो ब्रिटिश हमारे भारत देश के लोग थे वो इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अटकाने के लिए पैम्पलेट बांटते हैं। वंदे मातरम सॉन्ग फ्रॉम द नॉवल आनंद मठ रिटन बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बिकम द पॉपुलर स्लोगन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। और उनके रक्षण के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ नॉवेल में से वंदे मातरम नाम का स्लोगन लिया था। द नेशनल वॉज अ स्वेप्ट स्ट्रॉन्ग वेव द नेशनलिज्म। और भारत देश की जो जनता थी वो बहुत ही स्ट्रांग बन चुकी थी। पीपल इन बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टीशन एट द ये पीपल वेंट टू स्ट्राइक ऑल ओवर द रीजन की जो वहां की बंगाल की पब्लिक थी उसने बंग बंग मूवमेंट। पीपल अपोजिट दिस इफर्ट ब्रेक द यूनिटी इंटेग्रिटी of the Bengal really demonstrated distributing pamphlet Vande Mataram song from the novel Anandmat written Bankim Chandra Chattopadhyay become the popular slogan during this protest. The national was a step strong nationalism कि भारत देश की जनता ने इस मतलब बंगाल के भाग करने से बचाने के लिए पैम्पलेट बांटना शुरू किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंदमठ नाम की नॉवेल में से वंदे मातरम स्लोगन लिया और भारत देश की जनता बहुत ही स्ट्रांग बनती जा रही थी। पीपल इन द बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन पार्टीशन एज द मॉर्निंग डे कि भारत देश की जनता ने पार्टीशन वाले डे को मॉर्निंग डे यानी कि सेड डे के दिन शोक दिन ऐसा मनाया। पीपल वेंट टू स्ट्राइक द ऑल ओवर द रेज पूरी पब्लिक हड़ताल पे आ चुकी थी। एज हर्ड द सजेशन रविंद्रनाथ टैगोर दैट डे ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ यूनिटी। पर भारत देश के जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने बताया कि इस देश को हम डे ऑफ यूनिटी यानी कि एकता का दिन मनाएंगे। स्वदेशी मूवमेंट इट वॉज डिसाइड द इंटेंसिटी मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल द एक्सपेंड इज बेस्ड द मेन देयर कैरेक्टर ऑफ मूवमेंट वेर मतलब कि स्वदेशी मूवमेंट के 3 मेन कैरेक्टर द ट्रेड ऑफ यूज इंडियन गुड ऑनली कि भारत देश की चीजें यूज करे, टू बॉयकॉट इम्पोर्टेंट गुड्स की बॉयकॉट यानी कि बाहर के देश में से आई हुई चीजों को हम अवॉइड करें, टू एक्वायर नेशनल एजुकेशन बॉयकॉट द इंग्लिश एजुकेशन की भारत देश का एजुकेशन हम एक्सेप्ट करेंगे और इंग्लिश एजुकेशन को अवॉइड करेंगे। टू अचीव द गोल कम्युनिटी वॉज फॉर्मेड अंडर द लीडरशिप मेंबर ऑफ द इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस लाइक सुरेंद्रनाथ बनर्जी विपिन चंद्र पाल अरविंद घोष और उसके कमेटी के मेंबर बनाए गए इन तीनों को और हमारे गोल को मतलब हमारे देश में जो हम चाहते थे यानी कि ये सारी चीजें मूवमेंट को हम बंग मूवमेंट को अच्छे से करें। दे अर्जेंट द इंडियन बॉयकॉट फॉरेन गुड्स क्लोथ्स एंड यूज स्वदेशी गुड। ऑन द स्पॉट भारत देश की जनता को बताया गया कि फॉरेन की चीजों को अवॉइड करे और स्वदेशी चीजों को एक्सेप्ट करे। तो द आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर प्रेजेंट पब्लिक मीटिंग्स फ्लॉक सॉन्ग्स पीपल वेर मेड अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट यूजिंग द स्वदेशी गुड। उसके लिए न्यूज़पेपर में प्रोसेशन में पब्लिक मीटिंग में फ्लॉक डांस के जरिए हर एक चीजों के द्वारा भारत देश की जो चीजें है उसको यूज करे ऐसे भारत जनता को बताया गया। फैक्ट्रीज वर स्टार्टेड स्वदेशी गुड्स की फैक्ट्रियां स्टार्ट की। द इम्पोर्टेंट ऑफ लाइक टेक्सटाइल सॉल्ट शूज शुगर सिगरेट तंबाकू फॉर इंग्लैंड दिस क्रिएट द सेल्स इंडियन कम्युनिटी टेक्सटाइल द स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड इन द पार्ट ऑफ द ऐसे करके भारत देश में स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया और भारत देश की सारी चीजें ऑन द स्पॉट स्टार्ट होने लगी। ये देखकर ब्रिटिश सरकार को थोड़ा मतलब तुरंत ही क्या कैंसल करना पड़ा था। मतलब थोड़े ईयर तक तो चला ही था। नेशनल एजुकेशन द थर्ड फ्यूचर एसोसिएशन स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट वाज द नेशनल एजुकेशन स्टूडेंट टुक द एक्टिव पार्ट ऑफ द बंक मूवमेंट एज अ रिजल्ट मैनी punitive actions such the fine the expelling student from the school college were taken the government की जो बॉयकॉट एजुकेशन था उसको भी अवॉइड किया गया और भारत का एजुकेशन स्टार्ट किया ऑन द स्पॉट। भारत देश में स्कूलें भी बनवाई गई थी। कॉल द ऑप्शनल अरेंजमेंट नेशनल स्कूल कॉल फॉर द स्टूडेंट in 1907 25 national secondary school 300 national primary school become a function in the Bengal. Rabindranath Tagore start Vishwa Bharati school in the Shanti Niketan 1901 century. The British government felt the
सब लाइक बंग बंग मूवमेंट की बंग बंग मूवमेंट में 25 सेकेंडरी स्कूलें, 300 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलें और रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती स्कूल भी स्टार्ट की और बंग बंग मूवमेंट का सामना किया। फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट कैंसल द पार्टीशन बंगाल इन द ईयर 1911 सेंचुरी की फाइनली ब्रिटिश ने 1911 में बंगाल के जो पार्टीशन किए थे वो कैंसल किए। इट वॉज द हिस्टोरिकल एंड मेमोरेबल विक्टरी ऑफ द पीपल बंगाल दैट वॉट अचीव द पीसफुली एंड नॉन वायलेंस मीन्स कि ऑन द स्पॉट कोई भी हिंसा नहीं की और अहिंसा से शांति से इस दिन को उन्होंने बहुत अच्छे से जीत लिया। Rise of the extremist leader like Dadabhai Naoroji, Surendranath Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, Firoz Shah Mehta believed they acquired political rights through the constitutional measure. They were known as the moderate since they had adopted moderated attitudes per terms of the time. Moderate prefer the strong rights, nationals, working unity, education, middle class की वो चाहते थे कि मिडिल क्लास की फैमिली को भी एजुकेशन के बारे में पता चले। उन्होंने मॉडरेट सिस्टम को अपनाया था और वो दे सोट सीट द सेल्फ रूल्स क्वालिटी डेमोक्रेसी फ्रीडम माइंड द इंडियंस द आउटकम देयर वर्क फॉर्मेट ग्रुप ऑफ द इंडिया यूथ द वो इंथुजियाज्म अवेकनेट एंड कॉन्फिडेंस की कॉन्फिडेंस से और डेमोक्रेसी इक्वालिटी से वो भारत देश के युवाओं को समझाने चाहते थे। मॉडरेट लीडर्स में कौन कौन थे तो इन मॉडरेट आइडियोलॉजी देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 3 लीडर लाला लजपत राय पंजाब फ्रॉम पंजाब, बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र एंड बिपिन चंद्र पाल from Bengal. The leaders wanted acquired self-rule was favored but their rights followed policy against revolutions and hence called the extreme. मतलब वो मारपीट करके और कुछ भी करके वो हमारे भारत देश को आजाद करवाना चाहते थे। द एक्सट्रीम्स लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक पॉपुलर नो एज लोकमान्य तिलक प्रोमिनेंट एक्सट्रीम लीडर ही गेव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ एंड आई शेल हैव इट की बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से भी पहचाने जाते थे और उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको मैं लेके ही झंपूंगा। ही स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती। उन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करवाया था। ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर नेम केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश। उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, केसरी वो मराठी लैंग्वेज में था और मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में था। इट्स इम्पैक्ट वाज नॉट वर्थी ही प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द होम रूल मूवमेंट इन 1960 सेंचुरी। 1960 सेंचुरी में उन्होंने होम रूल मूवमेंट में बहुत ही अच्छे से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। लाला लजपत राय बिकम पॉपुलर एज अ पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। ही वॉज द बेडली बीटन इन द लाठी चार्ज वाइल द प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन। इट बिकम द रीजन ऑफ द हिज डेथ की साइमन कमीशन का विरोध करते करते उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, उसमें उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वो पंजाबे केसरी और शेरे पंजाब के नाम से पहचाने जाते। ही क्वाइटेड द गवर्नमेंट विच अटैक हिज ओवन इनोसेंट Jack no claim the call the civil government. Bear the mind government cannot survive for the long. I declared that the bullet struck at me will be last nail in the coffin of the British rules in India की वो भी भारत देश में ब्रिटिश सरकार को हटाना चाहते थे। बिपिन चंद्र पाल was one among the trio of लाल बाल और पाल की त्रिपुटी में से बिपिन चंद्र पाल भी एक थे। इन ही बिकम द कॉन्टेक्ट विद द ब्रह्म समाज। वो ब्रह्म समाज के कॉन्टेक्ट में आते ही स्टार्टेड वीकली न्यू इंडिया एंड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। उन्होंने वीकली न्यू इंडिया और न्यूज़पेपर वंदे मातरम स्टार्ट किया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्यूरेड हिम द प्रोवाइडिंग द यंगस्टर इन वायलेंट एक्टिविटी। ही वॉज इन द फेवर एक्वायरिंग स्वराज थ्रू द रिवोल्यूशन कि वो भी भारत देश को ब्रिटिश सरकार में से आजाद करवाने चाहते थे। तो इसलिए वीडियो में हम यहाँ तक देखते हैं। कंटिन्यूअस हमारा यही लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते